मैं कथा श्रवण कर रहा हूँ, मेरी भूख प्यास खत्म हो रही है, मुझे कोई भूख नहीं है, मुझे कोई प्यास नहीं है। आप बड़े प्रेम से कहें, मैं कृष्ण कथा को थोड़ा विस्तार से श्रवण करना चाहता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन द्वापर में द्वारिका के राजा, द्वापर में मथुरा के राजा हुए उग्रसेन, और उग्रसेन की पत्नी जब गर्भ से थी, इसकी जो पत्नी गर्भ से थी, उस गर्भ पर जो है ध्रुमिल नाम के असुर की परछाई पड़ गई। और जैसे गर्भ पे परछाई पड़ी, गर्भ में जो बालक था बड़ा दुष्ट हो गया, अत्याचारी हो गया। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, जैसे बालक पैदा हुआ, कुंडली देखी गई, बहुत दुष्ट होगा, बहुत अत्याचारी होगा, संत ब्राह्मणों का अपमान करने वाला होगा, प्रजा का अत्याचार करने वाला होगा। इसलिए उग्रसेन ने उसको पेटी में बंद करवा करके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, और आगे जाकर के उस पेटी को शूरसेन ने जैसे पकड़ा और अपने घर में ला करके जैसे पेटी को खोल करके देखा, उसमें कोई बालक है और जीवित है, और इसका नाम कंस रखा गया। और शूरसेन के बेटा है वसुदेव। वसुदेव और कंस बड़े प्रेम से आपस में खेलकूद करते हैं। धीरे धीरे बालक बड़े होते जा रहे हैं, और जैसे ही कंस थोड़ा बड़े होने को आया, एक दिन नारद ने सूचना दी कि कंस, तू शूरसेन का बेटा नहीं है, तू तो उग्रसेन का बेटा है, और संत महात्माओं की बात मान करके इन्होंने तुझे नदी में प्रवाहित कर दिया था। आज कंस रात में ही घर बार छोड़ करके कैलाश धाम में गया, भगवान शंकर को प्रसन्न किया, और भगवान शंकर को प्रसन्न करके वरदान मांगिए, क्या वरदान मांगना चाहते हो? कंस ने कहा, मुझे ऐसा वरदान चाहिए मेरी कभी भी मृत्यु ना हो। भगवान शंकर ने कहा, ऐसा वरदान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि संसार का नियम है, आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। भाई ये वरदान नहीं दे सकता हूँ। हाँ, एक काम हो सकता है, मैं तुझे धनुष दे रहा हूँ, इस धनुष को जो तोड़ेगा तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, तेरा उद्धार भगवान नारायण के हाथों ही होगा। और यहीं से कंस जैसे धनुष को लेकर के आया, इसने मथुरा में आकर के सबसे पहले अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में बंद कर दिया। सब अपने जितने बड़े बड़े रिश्तेदार से संबंधित थे सबको कारागृह में बंद कर दिया, और इसने बहुत अत्याचार करना आरंभ कर दिया। कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, और एक दिन कंस ने देखा इनके चाचा की बेटी है देवकी। इसने सोचा देवकी जवान हो गई है, देवकी सोच रही होगी भैया को मेरे विवाह की जरा भी चिंता नहीं है। तो कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करना निश्चित कर दिया। और जब देवकी और वसुदेव का जब विवाह हो रहा था, और जब बारात जब विदा हो रही थी, कंस स्वयं देवकी के रथ को चला रहा था, स्वयं हाँक रहा था। और अभी बारात थोड़ी सी आगे गई ही थी, नारद जी ने आकर के सूचना दी, हे कंस, जिस देवकी के रथ को तू स्वयं हाँक रहा है, स्वयं चला रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कंस रथ से नीचे उतरा और देवकी के केश पकड़ करके तलवार से जैसे मारने का प्रयास किया। वसुदेव ने रोकते हुए कहा, कंस, एक नारी को मारने से, एक बहन की हत्या करने से तेरे कुल का उद्धार होने वाला नहीं है, तेरे ऊपर बहुत बड़े लांछन आ जाएंगे, तेरा समाज में जो है बहुत तिरस्कार होगा। इसलिए वचन देता हूँ, तुझे देवकी से भय नहीं है, देवकी के अष्टम गर्भ से भय है। जैसे अष्टम गर्भ होगा तुझे प्रदान तुझे दे दूंगा। कंस ने कहा, तो ठीक है, तब तक तुम्हें मेरे कारागृह में रहना होगा। वसुदेव ने कहा, मंजूर है, पर देवकी को छोड़ दीजिए। और आज से देवकी और वसुदेव कारागृह में रहते हैं। और जैसे धीरे धीरे समय आया, जैसे देवकी के यहाँ जैसे पहला गर्भ पैदा हुआ, कंस मारने के लिए आया, देवकी का पहला बच्चा मार दिया। और दूसरा, जैसे पहले बच्चे को मारने के लिए जैसे कंस आया, देवकी ने कहा, भैया ये तो पहला है, इससे तुम्हें कोई भय नहीं है। कंस छोड़ करके जाना चाहता था। नारद ने आकर के सूचना दी, अरे महाराज, 8 लाइनें दे करके कहा, इधर से गिनती करो तो इधर 8 पूरी होती है, इधर से गिनती करो तो इधर को 8 पूरी होती है। कोई भी तरह काल हो सकता है,
पहला मार दिया, दूसरा हुआ वो भी मार दिया, तीसरा हुआ वो भी मार दिया, चौथा हुआ वो भी मार दिया, पांचवा हुआ वो भी मार दिया, छठा हुआ उसको भी मार दिया। अब सप्तम गर्भ में शेषनाग स्वयं अवतरित होकर के आ रहे हैं और भगवान ने सोचा भाई जो भी यहाँ बच्चा पैदा होता है यहाँ कंस मारने के लिए आ जाता है और बच्चे को मार देता है, इसलिए भगवान ने योग माया से कहा है योग माया तुम यहाँ से जाकर के इस बालक को यहाँ से निकाल दीजिए और इस बालक को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए और स्वयं को यशोदा के गर्भ में चली जाओ और मैं स्वयं देवकी के गर्भ से प्रकट होकर के मैं वहां से गोकुल आऊंगा और तुम वहां से सीधी मथुरा आ जाना। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। योग माया ने कहा ये अदला बदली तो मैं कर दूंगी, देवकी के गर्भ को खींच करके निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दूंगी, स्वयं को यशोदा के गर्भ में चली जाऊंगी और जब आप आओगे गोकुल मैं मथुरा आ जाऊंगी, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? भगवान नारायण कहते हैं देवी आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में तुम्हारे अनेकों नाम होंगे। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। हे देवी आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में तुम्हारे अनेकों नाम होंगे और जो भक्त जिस भाव से जिस नाम से तुम्हें भजेगा तुम हमेशा ही बहुत जल्दी कल्याण करने वाली होगी, फलदायिनी होगी। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी अनेकों तुम्हारे नाम होंगे। जिस भाव से भक्त तुम्हारा भजन करेगा तुम बहुत जल्दी वरदान देने में सक्षम होगी। योग माया ने सप्तम गर्भ निकाला, रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थापित कर दिया, स्वयं को यशोदा के गर्भ में चली गई और इधर सूचना मिली महाराज देवकी का सातवां गर्भ नष्ट हो गया। और इधर कंस ने कहा ठीक तो हुआ, जो मुझे मारना था ठीक है, खुद ही मर गया, अच्छा तो हो गया। और अब अष्टम गर्भ में भगवान स्वयं आ रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और जब से भगवान गर्भ में आए हैं आनंद ही आनंद बरसता जा रहा है। सब देवता भी किसी न किसी रूप में धरा पर अवतरित हो गए, कोई गवों के रूप में, कोई बछड़ों के रूप में, कोई ग्वालों के रूप में, कोई गोपियों के रूप में, किसी न किसी रूप में सब देवता भी धरा पर अवतरित हैं। और जैसे ही इधर समय आया भगवान स्वयं गर्भ में आए हैं, सब देवता भी धरा पर सहयोगी बनने के लिए आए हुए हैं। और इधर धीरे धीरे समय आया और वृषभानु के यहाँ राधा रानी ने अवतार ले लिया और समय आने पर रोहिणी के गर्भ से यहाँ भगवान ने स्वयं अवतार लिया। और इधर धीरे धीरे समय आ रहा है और उधर बढ़ता जा रहा है। नारद ने आकर के कंस को सूचना दी, हे कंस 8वां होने वाला है। कंस बोला महाराज यदि वो कहीं भागे छुप जाए, मेरे भय से कहीं अगर भाग जाए तो कैसे पहचानूंगा कि मेरा काल होगा। कंस बोला महाराज चिंता, नारद जी बोले महाराज चिंता मत करिए, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में झूठा पर पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। इतना ही याद रखना, वो काला काला होगा और मुरली वाला होगा। कंस ने पूरी मथुरा को घेर दिया और हजारों प्रहरी लगा दिए, हजारों सेवक लगा दिए, हजारों द्वारपाल लगा दिए, पूरी मथुरा को एकदम घेर दिया चारों ओर से, मेरा काल कहीं भाग न जाए। और धीरे धीरे आया भादों का महीना, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार रात के ठीक 12 बजे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ध्यान देना, जयकारा जोर से मत लगाना, जैसे आप लगाते हैं ना आराम से वैसे लगाना, नहीं तो मामा कंस ने यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी लगा रखी है। और यदि कहीं जयकारे की आवाज जोर से चली गई तो सब प्रहरी जितने हैं सब उठ जाएंगे, सबको पता लग जाएगा, तो अभी कथा खत्म हो जाएगी। कंस ने पूरी मथुरा को घेर रखा है। और आज रात्रि में योग माया ने कमान अपने हाथ में ले रखी है और योग माया ने जितने प्रहरी थे, जितने सेवक थे, जितने द्वारपाल थे, सब सो गए। और इधर भगवान
रात्रि के ठीक 12 बजे 4 भुजाएं लेकर के महल में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के वसुदेव देवकी के यहाँ कारागृह में जैसे प्रकट हुए, भगवान ने कहा कि देवकी और वसुदेव, जब तुमने मुझे मनु और शतरूपा के यहाँ पुत्र रूप में चाहा, तुम्हारे घर पुत्र बन करके आया, कौशल्य और दशरथ के रूप में मैं राम बन करके आया। जब तुमने प्रश्न और शतपा के रूप में जब तुमने मुझे पुत्र रूप में चाहा, प्रश्न गर्भ बन करके आया, अभी तुमने देवकी और वसुदेव के रूप में मुझे पुत्र रूप में चाहा, फिर एक बार पुत्र बन करके आ गया। देवकी और वसुदेव ने कहा, प्रभु हमने तो पुत्र रूप में चाहा था, आप तो 4 भुजाएं लेकर के आ गए। प्रभु बाल रूप में एक बार दर्शन करना था। भगवान कहते हैं मैं शंख चक्र गदा और पद्म इसलिए लेकर के आया हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है कंस मारने के लिए आता है, और हाँ यदि इस समय कंस मारने को आ जाए मैं तुम्हारी रक्षा भी कर सकता हूँ और स्वयं को भी बचा सकता हूँ। यदि तुम कहीं कि छोटे बन जाओ तो तुम्हें अपनी भी रक्षा करनी होगी और मुझे भी बचाना होगा। देवकी वसुदेव ने विलाप करते रुदन करते हुए और क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु हम स्वयं को भी सुरक्षित नहीं है, आपको क्या बचा सकते हैं, प्रभु एक बार बाल रूप में दर्शन करवा दीजिए। भगवान ने कहा, वसुदेव तुम्हें यहाँ से गोकुल जाना होगा और गोकुल में नंद के यहाँ यशोदा के बगल में छोटी सी बालिका सोई होगी, उसको लेकर के आ जाना, वैसा करना होगा। वसुदेव ने कहा, हाथ में बेड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां बंधी हैं। भगवान ने कहा, चिंता मत करिए, इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। और जैसे ही भगवान बाल रूप लिया, भगवान एकदम बच्चा बन करके वसुदेव जी ने डलिया में भगवान को रखा। जैसे भगवान का स्पर्श किया, भगवान का स्पर्श करते ही जितनी बेड़ियां थी सब चट चट करके सब खुल गई, और जैसे ही बालक को जैसे ही मस्तक पर जैसे ही लिया और जैसे यहाँ से निकलना आरंभ किया, जितने ताले थे सब चट चट करके सब ताले खुल गए और जितने द्वार थे सब खुल गए। और वसुदेव जी बड़े प्रेम से डलिया में सजा करके अपने लाला को ले जा रहे हैं, और जैसे निकलने लगे, मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद वृष्टि हो रही है, मंद मंद बारिश हो रही है। और जैसे ही आगे निकले और भगवान शेषनाग ने अपना एक फन फैला करके अपनी छतरी का काम कर रखा है, डलिया के ऊपर पूरा अपना फन फैला रखा है। और जैसे ही यहाँ से वसुदेव जी आगे निकले, यमुना जी में जैसे ही प्रवेश किया, यमुना का जल स्तर धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। और भगवान ने सोचा यदि यमुना इसी प्रकार से बढ़ती रही, वसुदेव जी पूरी तरह से डूब जाएंगे। तो भगवान ने अपने चरणों को जैसे ही नीचे किया, माँ यमुना ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया और माँ यमुना नीचे बैठ गई और वसुदेव जी के यहाँ से रास्ता दे दिया। सच्चिदानंद भगवान की जय। और जैसे ही वसुदेव जी गोकुल में जैसे पहुंचे, माँ यशोदा की बगल में जो बालिका सोई है, प्रभु को वहां छोड़ दिया और इस बालिका को डलिया में रख करके वापस लौट करके आए। कारागृह में जैसे प्रवेश किया और जैसे ही बालिका को अपनी गोद में जैसे लिया, बेड़ियां फिर पड़ गई। सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम भगवान का भजन करते हैं तो संसार की बेड़ियां खुलती है, संसार की बेड़ियां टूटती हैं। और जब हम माया का जब भजन करते हैं, माया के जब वशीभूत हो जाते हैं, बेड़ियां फिर बंध जाती हैं। माया को जैसे गोद में लिया, बेड़ियां फिर पड़ गई और जैसे बालिका रोई वह करके जैसे रुदन किया, एकदम सब प्रहरी उठ गए, सब द्वारपाल उठ गए और मामा कंस को सूचना दे दी, महाराज 8वां हो गया, 8वां हो गया, 8वां हो गया। और मामा कंस जैसे मारने के लिए आया, मामा कंस से देवकी ने कहा, भैया आपने मेरे 6 बालकों को मार दिया, 7वां गर्भ मेरा नष्ट हो गया, 8वीं तो बालिका है, इसको तो रहने दीजिए, इसको देख करके तो जी लूंगी। कंस छोड़ करके जानना चाहता था, पर नारद ने आकर के सूचना दी, कंस ये बालिका भले ही ना मारे पर इसका बेटा भी तो तुझे मार सकता है। कंस ने जैसे बालिका को मारने का जैसे ही प्रयास किया, जैसे चट्टान में जैसे पटकने का प्रयास किया, योग माया हाथ से छूट गई और एकदम कंस के मस्तक पर प्रहार करते हुए अनंत आकाश में जाकर के बिजली कड़की। आकाशवाणी हुई, हे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाले ने कहीं ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कंस ने कहा, कहाँ है बताइए।
योग माया बोली ये नहीं बताऊंगी, इतना बता देती हूँ कि कहीं ब्रजमंडल में तेरे काल ने जन्म ले रखा। अब तो कंस की चिंताएं और भी बलवती हो चुकी है। तो भाई अब यहाँ से सीधे चलते हैं गोकुल के लिए। गोकुल के राजा हैं नंद बाबा। आयु बहुत हो गई, अभी घर में कोई लाला ना है भयो। और जैसे ही नंद बाबा की आयु बहुत होने को आई, जाकर के शांडिल्य मुनि के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, शांडिल्य मुनि से कहा, गुरुदेव क्या मेरे कुल में आगे तर्पण श्राद्ध पिंडदान करने वाला क्या कोई नहीं होगा? शांडिल्य मुनि ने कहा, यजमान जी थोड़ा ब्राह्मणों को मीठा मीठा भोजन करवा दियो ना। सच्चिदानंद भगवान की छोटा मोटा कोई यज्ञ कर दो। और जैसे यज्ञ किया और यहाँ पर ब्राह्मणों को मीठा मीठा भोजन करवाया, आशीर्वाद दिया। श्री वरचस्वमायुष्यमारोग्यमा विधात पवमानम महीयते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। और जैसे ही यजमान लोगों का तो कल्याण होना चाहिए। और जैसे ही यहाँ से शांडिल्य मुनि निकले, समय आने पर माँ यशोदा गर्भवती हो गई। और जब से माँ यशोदा ने गर्भ धारण किया है तब से नंद की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा, उन्होंने भी इधर ही डेरा डाल रखा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ध्यान देना, ये जो नंदे होती है ना, ये बड़ी तेज होती है। ये पता करती रहती है भैया के घर में क्या चल रहा है। कहीं तो अपने गाय लेकर के ही आ जाती है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अरे भैया पिछली बार भी तुमने मेरे को ऐसे ठग दिया था, इस बार तो मैं सूट भी बढ़िया वाला लूंगी। बहनों का अधिकार होता है और मिलना चाहिए बहनों का अधिकार। और जैसे ही शांडिल्य मुनि यहाँ नंदा और सुनंदा ने इधर ही डेरा डाल रखा है। और समय बहुत हुआ क्योंकि नंदा और सुनंदा सोच रही हैं भाई यदि सेवा करेंगी तो तभी जाकर के जो गले में जो 9 लाख का हार है तभी तो मिलेगा। और इधर आज नंदा तो गई थी अपने घर को, सोचा भैया भी शायद बच्चा नहीं होगा। सुनंदा ने इधर ही डेरा डाल रखा है। और जैसे ही प्रातः काल होने पर जैसे ही देखा भाई भाभी जल्दी उठती थी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रातः काल होने पर सुनंदा ने देखा भाभी जल्दी उठती थी, क्या बात है उठी नहीं है। जैसे देखने के लिए गई, सुनंदा ने देखा यशोदा के बगल में झीनी सी चदरिया से, छोटी सी बड़ी सुंदर सी चादर से जो है ना, एक कोई बच्चा ढका हुआ है, बगल में सोया है। और जैसे सुनंदा ने देखा, चादर हटा करके देखने का प्रयास किया, चादर फिर छोड़ देती है। हे भगवान, इस बार लाला है जाए, इस बार बेटा होना चाहिए। इसके बाद चाहे भले चाहे 10 बेटियां हो जाए, क्योंकि 9 लाख का हार तभी मिलेगा अगर बेटा होगा। और चादर हटाने का प्रयास करके फिर छोड़ देती है 21 बार। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम 21 बार ऐसा जाप किया, ऐसा पाठ किया। और जैसे ही चादर हटा करके देखा तो सुंदर सो नीलमणि सो लाला ने जन्म लियो है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और जैसे ही सुनंदा ने सोचा भैया सूचना तो सबसे पहले नंद भैया को देनी होगी। और नंद भैया कहाँ बैठे हैं, नंद बाबा कहाँ बैठे हैं? गौशाला में जाकर के माला लेकर के बैठे हैं। और माला पर मंत्र चल रहा है, कौन सा मालूम? अभी तो भयो नहीं, अभी तो भयो नहीं, अभी तो भयो नहीं। हे भगवान, अभी तो हुआ ही नहीं, पता नहीं कब होगा। तब तक सुनंदा पहुंची, भैया बधाई हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बहना का है बातन की बधाई। अच्छा ये बताओ मुझे क्या दोगे? अरे बहना जो मांगोगी सो दूंगा, पर ए तो बता का है बातन की बधाई। अरे भैया आपके घर में सुंदर सो नीलमणि सो लाला ने जन्म लिया। अब नंद बाबा ने इतना सुनना ही था, नंद बाबा दौड़े दौड़े गए यमुना जी में 108 डुबकी लगाई। बाहर निकले, पीलो पटका लियो, पीली बगलबंदी बांधी, पीलो चंदन लगायो, पीली पगड़ी लगाई।
इत्र लगायो, सेंट वगैरह पूरा श्रृंगार करके एक ग्वालिया से कहा, हे ग्वालिया भैया ये जरा दर्पण लाइयो। और जैसे ग्वालिया दर्पण लेकर के आया, दर्पण भी देख रहे हैं, ग्वालिया से पूछा कैसा लग रहा हूँ? ग्वालिया बोला बिल्कुल दूल्हा की तरह सज रहे हो। और यहीं से शांडिल्य मुनि को जाकर के प्रणाम किया। शांडिल्य मुनि ने कहा, यजमान जी क्या हुआ? गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे घर में लाला ने जन्म लिया है। शांडिल्य मुनि बोले, यजमान जी बड़ी कृपा है, हम तो सारी रात सोए ना है, भाई इस बार लाला जरूर रह जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय। अब शांडिल्य मुनि अपनी विप्र मंडली को लेकर के आए और आकर के प्रेम से भगवान कृष्ण को आशीष किया, भगवान को आशीष किया। और यहाँ भी हमारे यजमान जो हैं आकर के ठाकुर जी का और पुराण का पंचोपचार से पूजन करेंगे। माखन मिश्री जो आपने कल 2-2 किलो मंगवाया था ना, ज्यादा तो शायद नहीं लाए होंगे, उस माखन और मिश्री का भोग लगाया जाएगा। और बड़े प्रेम से तब तक यहाँ पर जो है विप्रमंडली बड़े प्रेम से स्वस्ति वाचन होगा। सब लोग आंखें बंद करके अपने अंतःकरण रूपी गोकुल में भगवान का चिंतन करते रहिए, भगवान का दर्शन करते रहिए। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः शनपत्रेतो विष्णोः सूरसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निदेवता वातो देवता, सूर्यो देवता, चन्द्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, यद्भद्रं तन्न आसुवा। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः, स्थिरैरङ्गे सुषुवा, पुंसतनो विरचीमहि देवहितं जदायुः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो अजायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इदगुं हविः प्रजननं मे असुदशवीरगुं, सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि, श्वसनि लोकसन्य भयसनि, अग्निः प्रजां बहुला मे करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मात् सुधत्ता। बोली बालकृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सर्वदेव भगवान की। बड़े प्रेम से शांडिल्य मुनि ने स्वस्ति वाचन किया और यहाँ पर सब ब्रजवासी बड़े भाव से बड़े प्रेम से एक दूसरे को बधाइयाँ देते जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण और बलराम के प्राकट्य पर आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। तो विशेष करके इस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान आपके घर में सदा सर्वदा निवास करते रहे। आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा निरंतर इसी प्रकार से बनी रहे। राधा माधव भगवान की जय हो। आप सब ब्रजवासी बड़े प्रेम से एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप लोग बोलेंगे। मैं बोलूंगा, नंद बाबा बधाई हो, आप बोलना बधाई हो, जोर से बोलना, जैसे बंदर को भगाने के लिए राड़ियां मारते हैं। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। इनको जरा सुनते, जरा कितना जोर से बोलते, आप कर चाहिए। नंद बाबा बधाई हो। बच्चों की आवाज तो है पर माता तो है।
अच्छा, ऐसा करते हैं, दो भागों में होते हैं। जब मैं कहूं यशोदा जी बधाई हो तो माता और बहनें बोले, और जब मैं बोलूं नंद बाबा बधाई हो है तो पीछे थोड़े से, पर कोई नहीं, मेरी भी इज्जत का सवाल है। आरंभ किससे करें, पहले किससे शुरुआत करें? जिधर सरकार ने आरक्षण दे रखा है भाई, पहले माता बहनें। देखना कितना भाव से, कितना प्रेम से बोलती। भगवान से सबसे ज्यादा प्रेम यदि कोई करता है, माता और बहनें सबसे ज्यादा प्रेम करती है। इतना पुरुष प्रेम नहीं कर सकता है, इसलिए बड़े भाव से, बड़े जोर से बोलना, यशोदा जी बधाई हो। भैया आपकी आवाज वैसे उतनी तो है नहीं जितनी होनी चाहिए, और फिर भी आप लोगों ने बहुत दम लगाया। मैं यशोदा ने कहा बहनों बहुत बहुत बधाई। अब देखना कैसे बोलो जाए, थोड़ा जोर से बोलना। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। आप सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान कृष्ण बलराम के प्राकट्य पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। सब लोग ब्रजवासी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से जो है बधाइयाँ गाते जा रहे हैं, बधाइयाँ देते जा रहे हैं। और आइए, यद्यपि समय बहुत हो चुका है, फिर भी अब क्या करें, थोड़ा सा तो कुछ तो रखना पड़ता है। आइए हम भी उस उत्सव में चलते हैं जहाँ पर गोकुल में सब लोग बड़े प्रेम से बधाइयाँ देते जा रहे हैं, बधाइयाँ गाते जा रहे हैं। चलिए, एक बार आपको बधाई के साथ साथ किसी का थिरकने का मन ही हो जाए तो कोई बात नहीं। मथुरा जन्म हुआ तेरा, गोकुल में धूम मची। मथुरा जन्म हुआ तेरा, गोकुल में धूम मची। मथुरा जन्म हुआ तेरा, गोकुल में धूम मची। ओ मथुरा जन्म हुआ तेरा, गोकुल में धूम मची। मथुरा जन्म हुआ तेरा, गोकुल में धूम मची। ओ धूम मची रे कान्हा, धूम मची रे कान्हा, धूम मची। धूम मची रे कान्हा, धूम मची रे कान्हा, धूम मची। मथुरा जन्म तेरा, गोकुल में धूम मची। मथुरा जन्म हुआ तेरा, गोकुल में धूम मची। भाव से जाओ। जय श्री राधे। को गोपियाँ जो देवे बधाई, माँ यशोदा को गोपियाँ जो देवे बधाई। माँ यशोदा को गोपियाँ जो देवे बधाई, माँ यशोदा को गोपियाँ जो देवे बधाई। मैया नटखट बनेगा तेरा कृष्ण कन्हाई, मैया नटखट बनेगा तेरा कृष्ण कन्हाई। मैया नटखट बनेगा तेरा कृष्ण कन्हाई, मैया नटखट बनेगा तेरा कृष्ण कन्हाई। मथुरा जन्म हुआ तेरा, गोकुल में धूम मची। मथुरा जन्म हुआ तेरा, गोकुल में धूम मची। ओ धूम मची रे कान्हा, धूम मची रे कान्हा, धूम मची। धूम मची रे कान्हा, धूम मची रे कान्हा, धूम मची। ओ धूम मची रे कान्हा, धूम मची रे कान्हा, धूम मची। धूम मची रे कान्हा, धूम मची रे कान्हा, धूम मची। आज जय हो तेरा, गोकुल में धूम मची। आज जन्म हुआ तेरा, गोकुल में भाव से जाओ।
को ग्वाले जो देवे बधाई, नंद बाबा को ग्वाले जो देवे बधाई, ओ नंद बाबा को ग्वाले जो देवे बधाई, नंद बाबा को ग्वाले जो देवे बधाई। बाबा नटखट बनेगा तेरा कृष्ण कन्हैया, बाबा नटखट बनेगा तेरा कृष्ण कन्हैया, बाबा नटखट बनेगा तेरा कृष्ण कन्हैया, बाबा नटखट बनेगा तेरा कृष्ण कन्हैया। ओ मथुरा जय हो तेरा गोकुल में तुम गोकुल में ओ मथुरा जन्म हुआ तेरा गोकुल में तुम मथुरा जन्म हुआ तेरा गोकुल में तुम जय हो। गोपियां जो देवे बधाई, माया यशोदा को गोपियां जो देवे बधाई, माया यशोदा को गोपियां जो देवे बधाई, माया यशोदा को गोपियां जो देवे बधाई। मैया नटखट बनेगा तेरा कृष्ण कन्हैया, मैया नटखट बनेगा तेरा कृष्ण कन्हैया। ओ मथुरा जय हुआ तेरा गोकुल में तुम मथुरा जन्म हुआ तेरा जय हो, मथुरा जन्म हुआ तेरा गोकुल में तुम प्रेम से जय हो जय हो। नंद के लाला की जय, कृष्ण भगवान की जय। बाबा को ग्वाले जो देवे बधाई, नंद बाबा को ग्वाले जो देवे बधाई, ओ नंद बाबा को ग्वाले जो देवे बधाई, नंद बाबा को ग्वाले जो देवे बधाई। बाबा नटखट बनेगा तेरा कृष्ण कन्हैया, बाबा नटखट बनेगा तेरा कृष्ण कन्हैया। ओ मथुरा जन्म हुआ तेरा गोकुल में तुम मथुरा जन्म हुआ तेरा गोकुल में तुम धूम मचिरे खाना, धूम मचिरे खाना, धूम मचिरे धूम मचिरे खाना, धूम मचिरे खाना, धूम मचिरे धूम मचिरे खाना, धूम मचिरे खाना, धूम मचिरे धूम मचिरे खाना, धूम मचिरे खाना, धूम मचिरे। बड़े भाव से दोनों हाथ उठा करके सेवा करके हरि बोल जय हो। मथुरा जन्म हुआ तेरा गोकुल में तुम मथुरा जन्म हुआ तेरा गोकुल में। बड़े भाव से जय हो।
बाल कृष्ण लाल की जय नंद के लाला की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय पुरुषोत्तम वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की कुलेष्ठ देवी देवताओं की माता पिता के चरण कमलों की जय देव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान स्वयं प्रकट हुए और सब लोग बड़े प्रेम से आनंद की अनुभूति करते हुए सब बड़े प्रेम से आनंद मनाते जा रहे हैं और नंद बाबा एक महामन वाले हो रहे हैं और इसी को सब ब्रजवासी बड़े प्रेम से आनंद की अनुभूति करते जा रहे हमारी हैं ओर से आपको आप उठा लो। और आज समय बहुत हो गया है इसलिए यहीं पर कथा को विराम दे रहे हैं। कल के प्रसंग में भगवान कृष्ण की लीलाओं को हम लोग श्रवण करेंगे। गोकुल की लीलाएं